देखिए जिस तरीके से नीरजा मोदी प्रशासन जिस तरीके से बच्चे की इस प्रकरण के बाद में दुखद मृत्यु के बाद में सामने आया है और जो अमानवीय व्यवहार उन्होंने किया है प्रशासन को मतलब पुलिस प्रशासन को या शिक्षा विभाग को, जिस तरीके से उन्होंने कोई भी सहयोग नहीं दिया। स्कूल प्रशासन सिर्फ और सिर्फ व्यावसायिक गतिविधि का ही केंद्र बना हुआ है। उन्हें सिर्फ फीस से मतलब है, बच्चों से ऊपर कोई मतलब नहीं है। G+2 से ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग नहीं हो सकती। 5 से 6 मंजिलें चढ़ा रखी हैं और उसके बावजूद इतनी ओपनिंग्स दे रखी हैं कि कोई अगर ये तो आज अमायरा ने खुदकुशी करने की जो वीडियो से फुटेज से मालूम हो रहा है कि उस बच्ची के साथ कोई नहीं था, कोई ऐसी घटना नहीं। बच्ची ने अपना स्वयं स्टेप लिया जिसके कारण जांचे जा रहे हैं। अभी संयुक्त अभिभावक संघ की तरफ से हमने हमारे सारे जो पदाधिकारी हैं और जो हमारे सदस्य हैं उन सबको एक आदेश जारी किया कि ऐसे कोई भी स्कूल जिसके अंदर की कोई भी सेफ्टी मानक अगर नहीं लग रहे हों और कोई भी टीचर्स वगैरह जो इसके अंदर बच्चों के साथ ऐसे करते दिखाए पता पड़े तो तुरंत उसको शिक्षा हमारे नोटिस में लाए। नीरजा मोदी के अमायरा तो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन ऐसी न जाने कितनी अमायरा हमारे बीच हो सकती हैं, इसका अंदाजा आज कोई भी नहीं लगा पा रहा है। लेकिन आने वाला कल इसका संकेत दे रहा है। किस ओर जा रहे हैं हमारे शिक्षण संस्थान, किस ओर जा रहे हैं हमारे पेरेंट्स की सोच, कहाँ जा रही है हमारे बच्चों की शिक्षा, कितना दबाव, कितना मानसिक संतुलन खो रहा है हमारे बच्चों का, इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे और कैसे इन सारे फैक्ट्स को फ्यूचर में हम अप्लाई करके बच्चों को बचा सकते हैं ताकि कोई और अमायरा ना बने। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं संयुक्त अभिभावक संघ के प्रदेशाध्यक्ष अरविंद जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, मैं जानना चाहूंगी कि ये मामला अभी ऐसा लग रहा है कि दब रहा है। आपने कैंडल मार्च निकाला, इतना दबाव बनाया स्कूल पर, लेकिन कहीं से नजर नहीं आया वो दबाव, क्योंकि स्कूल फिर से शुरू हो गया है। 3-4 दिन का गैप रहा, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी और फिर आज से बच्चों ने स्कूल भी आना शुरू कर दिया है। क्या लग रहा है कि पैसे और प्रशासन के बीच में यहाँ पर कुछ और सांठगांठ चल रही है? देखिए, सांठगांठ का तो अभी हम कह नहीं सकते क्योंकि सांठगांठ कहीं पे भी दिखी नहीं है। पुलिस प्रशासन संडे को भी काम कर रहा था। हम संडे को भी थाने पे गए थे जब टीचर्स वहाँ बैठे हुए थे और इंक्वायरी चल रही थी। आईओ और SHO खुद बैठे हुए थे और टीचर्स के साथ में पेरेंट्स जो थे, मतलब मदर फादर तो नहीं लेकिन उनके मामा जी और चाचा जी वो साथ में बैठे हुए थे। टीचर्स के सामने उनकी बातचीत चल रही थी और पेरेंट्स को भी सारी चीज़ें बताई जा रही थी। 2 दिन 3 दिन तो स्कूल मेरे हिसाब से प्रशासन ने इसलिए बंद रखवाया होगा क्योंकि मौके पर जाके पुलिस को भी वहाँ पे इंक्वायरीज करनी थी, शिक्षा विभाग को भी वहाँ पे इंक्वायरीज करनी थी। तो इसलिए हो सकता है स्कूल प्रशासन ने स्कूल को बंद रखा। और अब क्योंकि कल भी छुट्टी थी और कल छुट्टी पे भी शिक्षा विभाग वहाँ पे हरकत में था, वहाँ मीटिंग चल रही थी और उसके बाद में हो सकता है स्कूल शिक्षा प्रशासन से पूछ के और इसको जो है स्कूल को आज चालू करने की परमिशन ली होगी। लेकिन सर, आप देखिए ना, घटनाक्रम को अगर हम बारीकी से देखते हैं कि घटनाक्रम होता है, सबूत मिटा दिए जाते हैं हैंड टू हैंड, प्रिंसिपल किसी के भी सामने नहीं आती है। यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री की टीम को भी दरवाजे पर 1.5 घंटा इंतजार कराया और बेरंग उनको लौटना पड़ा बिना बात किए गए। और उसके बाद इस तरीके का रवैया, आपको क्या लगता है कि आजकल के शिक्षण संस्थान सिर्फ और सिर्फ एक व्यवसायिक तौर पर ही अपने बिजनेस को चला रहे हैं आगे, बच्चों से उनके मानसिक संतुलन से कोई लेना देना नहीं रहा? देखिए, जिस तरीके से नीरजा मोदी प्रशासन जिस तरीके से बच्चे की इस प्रकरण के बाद में दुखद मृत्यु के बाद में सामने आया है और जो अमानवीय व्यवहार उन्होंने किया है प्रशासन को, मतलब पुलिस प्रशासन को या शिक्षा विभाग को, जिस तरीके से उन्होंने कोई भी सहयोग नहीं दिया। इनफैक्ट अभी तक भी स्कूल वालों ने कोई भी कंडोलेंस मैसेज पेरेंट्स को भी नहीं भेजा है और कोई भी ऐसी कोई बात नहीं की है कि पेरेंट्स के साथ में जाके उनको कोई हमदर्दी दिखाई हो। ऐसी सब स्थितियों के अंदर ऐसा लगता है कि स्कूल प्रशासन सिर्फ और सिर्फ व्यावसायिक गतिविधि का ही केंद्र बना हुआ है। उन्हें सिर्फ फीस से मतलब है, बच्चों से ऊपर कोई मतलब नहीं है। बिल्डिंग्स के अंदर जो NCPCR की गाइडलाइंस है जिसके अंदर साफ लिखा हुआ है, जो उसके अंदर बिल्डिंग नॉर्म्स के अंदर लिखा हुआ है कि +2 2 मंजिल के ऊपर जिसके अंदर ग्राउंड फ्लोर इंक्लूडेड है, उसके अलावा
अलावा ये कोई बिल्डिंग नहीं हो सकती है 3 मंजिल से ज़्यादा, जिसमें ग्राउंड फ्लोर इंक्लूडेड, मतलब G+2 से ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग नहीं हो सकती। इन्होंने तो 5 मंजिल चढ़ा रखी है, 5 से 6 मंजिलें चढ़ा रखी हैं, और उसके बावजूद इतनी ओपनिंग्स दे रखी हैं कि कोई अगर ये तो आज अमायरा ने खुदकुशी करने की जो वीडियो से फुटेज से मालूम हो रहा है कि उस बच्ची के साथ कोई नहीं था, कोई ऐसी घटना नहीं, बच्ची ने अपना स्वयं स्टेप लिया जिसके कारण जांचे जा रहे हैं। लेकिन उस सब के बावजूद ऐसी स्थिति में कोई अगर एक्सीडेंट भी होता है और वहां से कोई बच्चा गिर जाता है तो कितने कितने ऐसे बच्चे होंगे जो वहां पे गिरने के लिए वो आज से इंतजार कर रहे होंगे। और ऐसा अकेला नीरजा मोदी स्कूल में ही नहीं है, आप देखिए जयपुर के अंदर ही या बड़े बड़े स्कूलों के अंदर देखोगे 5-5, 6-6 मंजिल की बिल्डिंगें बनी हुई हैं और ओपनिंग्स बहुत खुली पड़ी हैं। अभी संयुक्त अभिभावक संघ की तरफ से हमने हमारे सारे जो पदाधिकारी हैं और जो हमारे सदस्य हैं उन सबको एक आदेश जारी किया कि ऐसे कोई भी स्कूल जिसके अंदर की कोई भी सेफ्टी मानक अगर नहीं लग रहे हो और कोई भी टीचर्स वगैरह जो इसके अंदर बच्चों के साथ ऐसे करते दिखाए पता पड़े तो तुरंत उसको शिक्षा हमारे नोटिस में लाएं और शिक्षा विभाग के अंदर हम इसको जो है नोटिफाई कराएंगे, जिससे कि उसको बच्चों की सुरक्षा के ऊपर दोबारा कार्रवाई की जा सके। और नीरजा मोदी स्कूल का प्रशासन तो इस तरीके से सामने आया है कि बिल्कुल मानवता का कृत्य बिल्कुल छोड़ दिया है उन्होंने। पुलिस प्रशासन को मतलब जो उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, जो कानूनी जिम्मेदारी है, उनको भी पूरा नहीं किया है। पुलिस प्रशासन से भी उन्होंने बात नहीं की। टीचर्स को जब शिक्षा मंत्री ने अनाउंस कर दिया कि एक कमेटी गठित की जा रही है और शिक्षा विभाग के डीईओ खुद वहां पहुंचे और उन्होंने जब उनको बोला जो वहाँ के 4th क्लास के जो कर्मचारी थे कि मैडम को बुलाया जाए, प्रिंसिपल को बुलाया जाए, तो दरवाजे बंद कर दिए और वहीं पे न्यूज़ चैनल्स के सामने जो कैमरामैन थे उन्होंने सारी चीज़ें दिखाई। वो गेट बंद करके खटखटाने के बावजूद उन्होंने गेट नहीं खोले। ऐसे कृत्य। और जब बच्चे की जो हादसा हुआ वहाँ पे आज इतना कानून का जो लोगों के अंदर वो है कि जागरूकता है, उसके बावजूद क्या प्रशासन के अंदर कोई भी आदमी इतना जागरूक नहीं होगा कि क्राइम सीन जो हुआ है उसको धोया नहीं जाए, उसके अंदर सबूत नहीं मिटाए जाए। और जब तक पुलिस पहुंची है वहां पे, विभाग वाले लोग पहुंचे हैं और कोई दूसरे शख्स वहां पहुंचे हैं, उसको धुलवा दिया गया। और जबकि मैं आपको बताता हूं, मैं उस सीन के ऊपर मैं पहुंचा था जब घटनाक्रम हो गया, पुलिस वहां पे जांच कर रही थी। वो जगह ऐसी नहीं थी, बिल्डिंग के अंदर से पीछे का जाने का, बिल्डिंग से पीछे ग्राउंड की तरफ जाने का रास्ता था और स्कूल उन्होंने इवैक्यूएट भी कराया होगा तो वो रास्ता बंद किया जा सकता था, पर्दे लगाए जा सकते थे और उसको धुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। बच्चे इवैक्यूएट होते वो वहां पे उसका जाने के रास्ते उनके पास में 4-4, 6-6 उस बिल्डिंग को इवैक्यूएट करने के और भी मौजूद थे और वो पीछे जाने का रास्ता था, बच्चों के लिए बाहर जाने का रास्ता नहीं था। सबूत वही मिटाता है जिसके मन में खोट होता है और यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ही उन्होंने अपने इस स्टेप पर उठवाया। प्लस आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि संवेदनाएं मर चुकी हैं, कहीं ना कहीं आप ये देखिए नीरजा मोदी सबसे महंगे स्कूल्स में से एक है जयपुर के और एक बच्चे पर कम से कम 2 से 3 लाख रुपए खर्चा आ रहा है और यहाँ पर बच्चे की जान की कीमत किस तरीके से उन्होंने अदा की वो हम सभी के सामने है। सर, नीरजा मोदी के बारे में ऐसा नहीं है कि ये एक ही कंप्लेन आई हो, आप अभिभावक संघ से जुड़े हैं, क्या कभी ऐसे कोई और कंप्लेंट्स आए आपकी नज़र में कि वो लोगों के सामने आना जरूरी है और इस स्कूल का जो असली चेहरा है वो जाना पहुंचना जरूरी है? देखिए, नीरजा मोदी स्कूल में मेरा खुद का बच्चा ही पढ़ा है 10 साल, 1st क्लास से लेकर 10th तक। और नीरजा मोदी स्कूल के अंदर दिखने को सब कुछ गुडी गुडी लगता है, लेकिन जब भी कोई बात टीचर्स की जाए या वहाँ पे कोई भी अभिभावक पहुँचता है तो पहले तो उनको टीचर्स तक पहुँचने नहीं दिया जाता और प्लस उसके बाद में वहाँ पे कोई भी बातें वहाँ पे रखी नहीं जाती है, उन बातों को वो ऊपर से ही निकाल देते हैं। और किसी भी तरीके की बातों को वो अगर किसी बात का उनको बात की जाए तो उनकी तरफ से जो बातें हमारे पास भी पहले भी संज्ञान में आई हैं, उनको बच्चों की ज़रूरत नहीं है। ऐसा लगता है जो उनके प्रशासक हैं उनकी तरफ से कई बार ऐसे स्टेटमेंट आते हैं, आप अपने बच्चे को निकाल लीजिए, यहाँ पे एडमिशन लेने वाले और भी बच्चे बहुत हैं। तो उनका इंतजार कभी ख़त्म नहीं होता और उनको मालूम है अच्छा स्कूल हमारा चल रहा है। टीचर्स की, पेरेंट्स की अगर हम सुनेंगे, बच्चों की सुनेंगे तो उन बच्चों को निकाल दें या उनको बच्चों को ऐसे लोगों को हटा दें तो हमारे पास में और एडमिशन आने को तैयार पड़े हैं। और ऐसी स्थिति में वो स्कूल जो व्यवसायिक का केंद्र बना हुआ है वो बच्चों के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएगा। ऐसे लोगों की कमर तोड़ने के लिए क्या लगता है आपको कि रोडीलाल मीणा जी ने आश्वासन दे दिया कि सीएम साहब से बात करेंगे? पहला सवाल तो मैं ये पूछूंगी इस मामले पर कि सीएम साहब के क्षेत्र का मामला होते हुए भी इस मामले में इतनी बड़ी लापरवाहियां सामने आ रही हैं, उनका कोई इंटरफेरेंस ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा। ये सवाल हमारे सीएम पर भी उठे जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप?
देखिए, अगर आप देखें नीरजा मोदी स्कूल है किस ग्रुप का, विष्णु मोदी जी का नाम आता है, जो बहुत बड़े लीडर हैं कांग्रेस के और बहुत पुराने लीडर हैं, जो कि सांसद भी रह चुके हैं और विधायक भी रह चुके हैं। उनकी फैमिली के अंदर से अभी भी लोग विधायक हैं। इस राजस्थान विधानसभा के अंदर भी आज भी विधानसभा में उनके विधायक हैं। और ऐसी स्थिति के अंदर कौन नेता होगा जो इसके अंदर हाथ रखाएगा? इनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। इनके जो अभी प्रशासक जो भी इसके अंदर डायरेक्टर हैं वो सौरभ मोदी जी हैं, जो फैमिली से डायरेक्ट स्कूल को वो डील कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमें तो डर लगता है कि कहीं जो जांच चल रही है वो भी कहीं इफेक्ट ना हो जाए। जहाँ तक बात है मुख्यमंत्री जी की घटना के विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक इतनी हृदय विदारक घटना होती है। ऐसे मुख्यमंत्री जी हर जगह पहुंचते हैं, लेकिन आज तक इसके ऊपर कोई ट्वीट, कोई संवेदना उन्होंने आज तक नहीं बताई। फैमिली के अंदर मिलने के लिए शिक्षा मंत्री जरूर एक बार पहुंचे और उन्होंने इसकी जांच के वो जरूर दिया है, लेकिन आज प्राइवेट स्कूलों की, जो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल पूरे राजस्थान के अंदर फैले हुए हैं। नीरजा मोदी खुद की मेरे हिसाब से 5 से 7 ब्रांचेज अजमेर के अंदर है, 3 ब्रांचेज जयपुर के अंदर हैं, उदयपुर के अंदर भी हैं। और ऐसे बड़े स्कूल जो अपना पूरा एम्पायर जमाए बैठे हैं, व्यवसाय केंद्र बनाए बैठे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर जो हमारे जो राजनीतिक हालात हैं उसके अंदर कैसे ये लोग निर्णय करेंगे? प्राइवेट स्कूलों के ऊपर कहा जाता है कि बोर्ड्स और शिक्षा विभाग भी इनके ऊपर नियंत्रण में नहीं रख पाते हैं, जो हमें बिल्कुल वही परिलक्षित हुआ जिस दिन प्रशासन और शिक्षा विभाग हरकत में आया, तो उन्होंने उसके ऊपर कोई भी इनको कहीं पे भी सपोर्ट नहीं किया। हमारा प्रशासन, हमारी सरकार, शिक्षा मंत्री के इलाके में ये घटना होने के बावजूद भी उन्होंने इन सब चीज़ों को गौण साबित कर दिया, बौना साबित कर दिया। और कहीं ना कहीं ये सारी तस्वीरें हमें दिखाती है कि ये जो बिजनेस इन्होंने खड़ा कर दिया है वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कानून इनके सामने छोटा पड़ रहा है। सर, आपको क्या लगता है कि किरोड़ीलाल मीणा, हनुमान बेनीवाल, ये बड़े बड़े नेता जब इस मामले में कूदेंगे तभी जाकर कुछ हो पाएगा? नहीं तो लग रहा है कि मामला ठंडा हो रहा है और मंडे से शायद पटरी पूरी इनके लिए साफ हो जाएगी। देखिए, मैं जहाँ तक मेरा मानना है, अगर कोई भी इसके अंदर आदमी जांच कर रहा है, ईमानदारी से जांच करेगा, कारणों की जांच करेगा, किस कारण से अमायरा ने आत्महत्या की। कहीं ना कहीं स्कूल प्रशासन उसके अंदर दोषी है। वो टीचर्स जिनके पास लगातार 1.5 साल से शिकायत आ रही थी, पेरेंट्स बार बार उनको बोल रहे थे और उसके बाद भी कि बच्चा एडजस्ट हो जाएगा, बच्चा एडजस्ट हो जाएगा। एनसीपीसीआर की गाइडलाइंस है साल के अंदर 20 काउंसलिंग हर बच्चे की स्कूल के अंदर होनी चाहिए। क्या वो रिकॉर्ड्स उनके पास हैं? जो एसओपीज एनसीपीसीआर की है, जो एसओपीज सीबीएसई की है, स्कूल शिक्षा विभाग की है, उसके अंदर जो एसओपीज उन्होंने क्या पूरी की है, इन सब की जांच अगर पूरी हो पाए और इसके ऊपर जहां जहां भी स्कूल दोषी पाया जाए या जो भी दोषी पाया जाए उसके ऊपर अगर कार्रवाई की जाएगी तो ये एक मिसाल होगी जो कि इनके ऊपर कड़े जो कार्रवाई हमारी सरकार कर पाएगी, तो वो दूसरे स्कूलों के लिए भी मिसाल पेश हो पाएगी। और अभिभावक संघ के साथ मिलकर संवाद एक मुहिम चला रहा है जिसमें आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर ये मामला ठंडा हुआ तो अगला बच्चा आपका भी हमारा बन सकता है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। क्या मैसेज देना चाहेंगे सर आप उन सभी पेरेंट्स को जो अभी भी शायद सच तो जानते हैं लेकिन घर से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं किसी ना किसी एक ऐसे दबाव, एक प्रेशर के कारण कि उनका बच्चा इफेक्ट ना हो जाए? देखिए, मैं सारे पेरेंट्स को एक ही बात कहना चाहूँगा, किसी भी दबाव में ना आए, किसी भी जो हम कहते हैं कि देखावा की जो दुनिया है उससे बाहर निकलें। आपका बच्चे का मन बहुत कोमल हृदय है, आप उसको जिस तरीके से परवरिश देंगे उसका भविष्य उसी हिसाब से बनेगा। ये स्कूल आपके और हमारे बच्चों की कोई भी केयर नहीं कर पाया और उसको शिक्षा अगर दे रहा है तो शिक्षा देने के बाद में बच्चा जब बड़ा होता है तो जब वो अपना सीवी किसी प्राइवेट कंपनी में, बड़ी कंपनियों के अंदर या फिर सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करता है तो कहीं पे भी बच्चे का स्कूल का नाम नहीं आता है, वहाँ पे बोर्ड का नाम आता है। यूनिवर्सिटी जहाँ से उसने ग्रेजुएशन की, जहाँ अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की, उन बोर्ड्स का नाम आता है। आप कभी भी देखिए, ये स्कूल इंस्टीट्यूशन एक जरिया है उनको शिक्षा देने का, लेकिन वो उनका भविष्य नहीं बना पाते। आज प्राइवेट स्कूलों के ऊपर बहुत बड़ा सवाल उठता है कि वो शिक्षा तो अच्छी दे पा रहे हैं, आज लोगों को इंग्लिश मीडियम के अंदर लोगों को, आज हमको हमारी कॉलर ऊंची करने का, पेरेंट्स को कॉलर ऊंची करने का मौका जरूर मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद मैं ये बोलूँगा IITs, PMT, नीट और UPSC सरकारी विभाग के अंदर नौकरी पाने वाले ये प्राइवेट स्कूल के कितने बच्चे हैं जो अपना भविष्य बना पा रहे हैं। वो बच्चे बाकायदा जो सरकारी स्कूलों में या छोटे स्कूलों के अंदर बन के आते हैं, बॉर्न टैलेंटेड होते हैं, उनको वो माहौल मिलता है, वो माहौल बच्चों को दें। इन प्राइवेट स्कूलों के इस व्यवसायीकरण की जो माहौल बना हुआ है उससे अपने आप को निकालें और बच्चे की तरफ ध्यान दें।
ये स्कूल आपके बच्चे को भविष्य एजुकेशन देने के लिए माध्यम हो सकता है, लेकिन इस जो चक्रव्यूह है इसके अंदर पेरेंट्स ना फंसे, बच्चों की सुरक्षा के ऊपर भी ध्यान दें, स्कूलों से सवाल पूछें, डरिए नहीं। अभिभावक संघ, पेरेंट्स काफ़ी आपके साथ हैं, और जिस तरीके से मीडिया ने भी यहाँ पे सपोर्ट किया है अमायरा के केस के अंदर, तो वो आप देखिए पूरा का पूरा विजिलेंस जितना भी विभाग है वो सब पेरेंट्स के साथ है। आप इनसे इस नेक्सस से ना डरें और अपने बच्चे के भविष्य के लिए अपनी आवाज़ जरूर उठाएं और जागरूक बनिए। ये बहुत बढ़िया मैसेज दिया सर आपने सभी के सभी पेरेंट्स को। यही आपके लिए मायने रखता है कि आपका बच्चा जिंदा रहना जरूरी है, पढ़ लिख कर कुछ बनना जरूरी है। ऐसे शिक्षण संस्थानों की भेंट चढ़ने से बेटर है कि आप आज ही अपने बच्चे को सुने, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो हमसे आकर मिले। सर बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए इस मुद्दे पर। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय जरूर कॉमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, शेयर करना ना भूलेगा अपने उन सभी ग्रुप्स के साथ जिनके बच्चे ऐसे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, जिनका भविष्य खतरे में है। ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। न सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।